अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं स्पाइसी चिकन पास्ता की रेसिपी। अगर आप भी अपने मील को एक नया और स्पाइसी टच देना चाहते हैं तो फिर बनाएं ये मज़ेदार चिकन पास्ता। इसमें आपको मिलेगी टेंडर चिकन और स्पाइसी मैक्रोनी का परफेक्ट ब्लेंड जो एक अमेजिंग फ्लेवर क्रिएट करेगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा चिकन पास्ता बनाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नमक ऐड किया था और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया था। 400 ग्राम पास्ता मैंने इसमें डालने के बाद इसको बॉईल कर लिया है। इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। पास्ते को मुझे 90% तक टेंडर करना है। इसको हम 100% नहीं गलाएंगे। बाकी का 10% हम पास्ते को जब गलाएंगे जब हम इसे दम पर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर स्पाइरल शेप का पास्ता यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पास्ते का पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है। अब ये चिपके नहीं इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल के। इसको ऑयल को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से पास्ता जो है वो अलग-अलग रहेगा और आपस में जुड़ेगा नहीं। तो अब आपने इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है। अब चलें इसका एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर 1/3 कप ले रही हूँ कुकिंग ऑयल, यानी 1 कप का आपने तिहाई हिस्सा लेना है। और इसमें मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। ये बेसिकली हरी प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसका वाइट पार्ट इसमें ऐड कर दिया है। किसी भी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करेंगे। प्याज को आपने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट। अदरक ऐड नहीं करनी, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, जिससे इसका फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो 1 से 1.5 मिनट में देखें ये बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लग जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। आप चाहें इस रेसिपी को तो चिकन के बगैर भी बना सकते हैं, मगर मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। ये बोनलेस चिकन है जो तकरीबन 1 पाव है और इसको मैंने इस तरह से पतले और लंबे स्टेप्स में काट लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। चिकन को ऐड करने के बाद अब आपने फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे हम चिकन को भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक, या जब तक अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। तो यहाँ पर देखें चिकन बिल्कुल वाइट हो चुकी है। इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे का फ्लेम हाई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे जो कि है 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ऐड करूँगी इसमें पिसी लाल मिर्चें और शामिल करूँगी इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम स्पाइसेस को। जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो कच्चे हैं तो इनको थोड़ा सा हमें पकाना है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है, यानी इसको पीसेस में मैंने कट कर लिया है और हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने से इसका जो मसाला है ना वो बहुत ही कमाल का तैयार होगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और अब आपने इसको गलाना है। तो इसके लिए मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है जो चिकन हमने ऐड की है वो कच्ची है और जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी कच्चे हैं, तो इसको पकने में टाइम तो लगेगा। तो 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसको मैं कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे, या जब तक कि चिकन अच्छी तरह टेंडर ना हो जाए। तो यहाँ देखें चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाएंगे। चिकन माशाल्लाह से यहाँ पे अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। जो टमाटर हमने ऐड किए थे वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तब इसमें मैं कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ कप गाजर, जिसको मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। अच्छा देखें गाजर जो है ना वो दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए मैं इसको 2 मिनट पकाऊंगी कवर करके। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगा दूंगी और लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद देखिए कवर हटाएंगे। अब इसमें बाकी सब्जियां ऐड कर देती हूँ। तो एक शिमला मिर्च थी जिसको मैंने इस तरह क्यूब फॉर्म में कट कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं 1 अदद हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। और शामिल करूंगी मैं इसमें 3/4 कप हरी प्याज। ये हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा है, वाइट वाला पार्ट मैंने पहले ऐड कर दिया था जब मैंने इसको बघारा था। और इसमें ऐड करूंगी 1 कप बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है, इसको बारीक काट लिया है। अच्छी तरह से तमाम सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। इसमें से जो सब्ज़ी आपको नहीं पसंद है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या जो सब्जियां आपको पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो सब्जियों को पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक।
इसको पकाने के लिए मैं इसको अगेन कवर करूँगी, हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएँगी तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। 2 मिनट बाद देखिए कवर हटाएँगे, एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा मैकरोनी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है, जो कि इस पास्ता के फ्लेवर को 4 चाँद लगा देगा। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, इसके अलावा 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे इन तमाम सॉसेस को और अब जो पास्ता मैंने बॉईल कर रखा था, इस स्टेज पे हम इसको शामिल कर देंगे। तो सारा पास्ता मैंने ऐड किया है, मैंने 400 ग्राम पास्ते का यूज़ किया था। अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है ताकि जो ये मसाला है ये इसके हर दाने पे, हर पीस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है और कितना ज़बरदस्त शानदार सा हमारा पास्ता तैयार हो चुका है। और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस पास्ता की लुक चेक करें, देखते ही खाने का दिल चाहेगा। अब इस पास्ते को मैंने 90% बॉईल करा था, 10% इसमें कसर बाकी है। तो अगेन मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल प्रॉपर 100% टेंडर नहीं हो जाता। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर चिकन और स्पाइसी मैकरोनी के कॉम्बिनेशन के साथ ये लजीज पास्ता, जो कि बेस्ट है आपके क्विक डिनर और फैमिली गैदरिंग्स के लिए। ये रेसिपी परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो स्पाइसी और फ्लेवरफुल खाना पसंद करते हैं। तो मज़ेदार सा ये चिकन पास्ता बनाकर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं या फिर किसी भी दावत में एज अ स्टार्टर सर्व करें, पिकनिक पर बनाकर ले जाएं। जिसको भी बनाकर खिलाएंगी खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही माउथ वाटरिंग बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।